मैं बहुत ज़्यादा दिन तक मोटरसाइकिल से दूर नहीं रह सकता हूँ। जैसे कुछ लोगों के लिए योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज माइंड, बॉडी और सोल के लिए ज़रूरी है, मोटरसाइकिल ऐसी ही एक थेरेपी है मेरे लिए। चाहे वो फिर एक शॉर्ट ट्रिप ही क्यों ना हो, बस बैग बांधो और निकलो। आमेर फोर्ट का एंट्री गेट। मगरमच्छ है भैया तो मिल भी सकते हैं। चलो वापस चले जाते हैं फिर तो जंगल टाइप्स बीच में से होते हुए जा रहा है। बहुत ही सीनिक रास्ता है भाई। एक राइडर के पर्सपेक्टिव से ये टाइम सबसे टफ रहता है। एक बंदा नहीं दिख रहा भाई। 2750 रुपये पर पर्सन एंट्री है। ये देखो भाई, दिल्ली में हो रही है ड्रिजलिंग। टाइम हो गया सुबह के 9। दिलजीत रेडी और सौरभ भाई की हिमालयन रेडी और सौरभ भाई भी रेडी, अपना हेलमेट, जैकेट। और भाई बस ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। एक आलू पराठा या दही कुछ तो यहाँ पे खा लेते हैं, क्योंकि रास्ते में फिर बार बार हेलमेट और पूरा अटायर उतारना हम लोगों के लिए थोड़ा सा टफ रहता है। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए फ्रेश ब्लॉग में। आज जा रहे हैं दिल्ली जयपुर से, लेकिन जयपुर से जो दिल्ली का सफ़र रहेगा वो बिल्कुल स्ट्रेट 250 किलोमीटर नहीं रहेगा। हम थोड़ा बहुत दाएँ बाएँ जितनी भी लोकेशंस पड़ेंगी उनको कवर करते हुए जाएंगे। जैसे कि कल दिल्ली से जब आए जयपुर, वैसे तो 250 किलोमीटर है, लेकिन अपन लोग पूरे 550 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद जयपुर पहुंचे थे। वो प्रीवियस व्लॉग आप लोग देख लेना ये व्लॉग देखने के बाद। अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लेना गाइस। अभी चल रहे हैं, आलू के पराठे हमारे आ गए हैं। यहाँ का खाना इतना मस्त है भाई। रात को खाई महाराजा थाली, सौरभ भाई ने कहा महाराजा थाली खाते हैं। अभी फिर से मुंह में पानी आ गया है। देखो थाली इतनी बड़ी थी, लेकिन भाई हम दोनों ने थाली बिल्कुल चट कर दी। और जो सोए हैं रात को, मज़ा आ गया। 550 किलोमीटर बारिश में, धूप में, गर्मी में, ह्यूमिड मौसम में, चिपचिपे मौसम में, खुजली वाले मौसम में बाइक चलाने के बाद जब ऐसा खाना मिलेगा और फिर भाई नींद तो अच्छी आनी ही है। ब्रेकफास्ट कर लिया है, मस्त आलू के पराठे विद दही और लास्ट में एक कॉफ़ी। तो सोचा पहले तो कि भाई कहीं लोकल खा लेते हैं, लेकिन सोचा यार बाहर कहीं कुछ खुला ना हो तो अभी खा के चलते हैं। बीच में कुछ मिला तो फिर से खा लेंगे। तो ज़्यादा नहीं खाया है, एक पराठा। अब ये पिंक सिटी जो है ना, जो सेंट्रलाइज है, उससे बाहर आ गए। अब आपको यहाँ पे अलग अलग कलर्स के घर दिख जाएंगे, येलो, ब्लू, वाइट, है ना भाई। वो सामने देख रहे हो, वो जल महल है। आमेर फोर्ट जा रहे हैं, उससे पहले जल महल रास्ते में पड़ता है। बिल्कुल नदी के बीच में बनाया हुआ है जल महल। इसके लिए हम लोग ना रुक नहीं रहे हैं। आप लोग इसके ड्रोन शॉट एंजॉय कर लो, तब तक हम आमेर फोर्ट पहुंचते हैं, क्योंकि गर्मी का पारा बढ़ रहा है भैया, बढ़ रहा है ये आमेर फोर्ट जाने का ना, जयपुर का सबसे बड़ा एक्चुअली फोर्ट है ये, जयपुर के आसपास। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा फेमस भी है। कुछ और भी फोर्ट हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा फेमस है क्योंकि जयपुर यहाँ की जो है कैपिटल है और सबसे ज़्यादा मेंटेन्ड जो है
फोर्ट यही है। और आमेर फोर्ट जाने के लिए ये जो रास्ता है ना, थोड़ा सा रास्ता है, जंगल टाइप्स बीच में से होते हुए जा रहा है। बहुत ही सीनिक रास्ता है, बहुत ही सुंदर, खूबसूरत, हरा भरा मस्त। यहाँ पे वैसे सिटी पैलेस भी है एक, सिटी में जो पिंक सिटी मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, उसी में एक सिटी पैलेस भी है जहाँ पे वो पूरा एक तरह से ना म्यूज़ियम टाइप बना रखा है। ये आ गया भाई आमेर फोर्ट का एंट्री गेट, सबसे पहला, जो वो पूरी 4 दीवारी बनाई हुई है ना आमेर फोर्ट के चारों तरफ। और आमेर फोर्ट से ना ऊपर एक और फोर्ट है, वो जहाँ पे सैन्य स्टोरेज रखते थे, मतलब जो गोला बारूद हथियार वगैरह रखते थे, वो आमेर फोर्ट से ऊपर है हाइट पे। उसका नाम क्या है मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। ये है मेन आमेर फोर्ट, जहाँ पे राजा रानी उनका पूरा स्टाफ रहता था। और भाई इसके थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो वो है जयगढ़ फोर्ट। जब भी कभी लड़ाई या युद्ध होने की आशंका होती थी तो पूरा जो इधर का स्टाफ है उधर शिफ्ट हो जाता था, राजा रानियाँ सेफ्टी पर्पज़, क्योंकि वहीं पे आर्टिलरी वगैरह और वो सब तोप खाने, युद्ध, तलवार, वो सब सामान वहीं रखा रहता है। और ये जो पूरा एरिया है ना, जितना भी ये कैंपस आप देख रहे हैं, ये चारों तरफ इसके दीवार बनाई हुई है, जैसे चाइना वॉल है ना उसकी तरह से। देखो आप लोगों को दिख रही हो तो पूरा ये दीवार बनाई हुई है इस पूरे फोर्ट के चारों तरफ। इसको पूरा प्रोटेक्ट किया गया है। ये देखो हर तरफ दीवार बनाई गई है। और अभी नीचे जाना वैसे तो मना ही है, लेकिन यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है कि मगरमच्छ है भैया तो मिल भी सकते हैं। और यहाँ पे एक सपेरे भाई साहब अपना बीन बजा रहे थे, सांप का डांस दिखा रहे थे लेकिन अभी के लिए भाई साहब बहुत खूबसूरत है। सबसे ज़्यादा मेंटेन्ड जितना भी किले हैं, जितने भी मतलब राजा महाराजाओं के राजस्थान में, सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा देखने लायक ये है। और आमेर फोर्ट से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगता है जयगढ़ फोर्ट। जयगढ़ फोर्ट में आपको एक्चुअली कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तोप बनाने के सांचे अभी तक एज इट इज़ वहाँ पे सजो के संवार के रखे गए हैं। और एक बहुत बड़ी तोप है जिसका कुछ तो 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर तक वो मार्क करती है, वो सिर्फ एक बार चलाई गई है, बहुत बड़ी है। इधर भी एक अलवर फोर्ट में भी रखी हुई है शायद। तो अभी के लिए हम लोग अंदर तो नहीं जा रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, पूरा दिन लग जाएगा, क्योंकि हमें ये जल महल, आमेर फोर्ट और इसके अलावा एक फोर्ट और जाना है आज। वो आप लोगों को अभी धीरे धीरे पता लग जाएगा जब जैसे जैसे राइड आगे बढ़ेगी, ब्लॉग आगे बढ़ेगा। तो अभी के लिए हल्की धूप तो है लेकिन हवा चल रही है यहाँ पे, सबसे बेस्ट चीज़ ये है। और बादल भी हो रखे हैं ऊपर, ये देखो। तो 2-4 फ़ोटो वगैरह क्लिक कर लिए भाई, लेकिन यहाँ पे ड्रोन उड़ाना रेस्ट्रिक्टेड है और फ़ाइन भी बोल रहे हैं, काफ़ी मोटा ताज़ा है। तो ड्रोन तो नहीं उड़ाएंगे हम लोग, क्योंकि परमिशन लेनी होती है कहीं तो ऊपर जाके इनके मेन ऑफिस से, वहाँ पे कुछ फ़ीस भर के, या पता नहीं जो भी इनका सिस्टम है। अब इतना टाइम तो हमारे पास नहीं है कि यार हम इसमें अंदर जाके परमिशन लेके आए फिर ड्रोन उड़ाए, क्योंकि पूरा दिन नहीं लगाना था हमें यहाँ पे। तो भाई फाइनली जयपुर सिटी से बाहर निकल गए हैं और हाईवे पे पहुँच गए हैं। और हाईवे यार जयपुर वाला बहुत बुरा है यार, बहुत बुरा है। मतलब ये तो अभी दिन में इसके हालात दिख रहे हैं। जब हम जैसलमेर और गुजरात वाली राइड से नॉन स्टॉप आ रहा था, कहाँ रन ऑफ कच्छ से जब दिल्ली गया था, तब रात को हमने जैन या फैब में हम लोगों ने ये कवर किया था। काफ़ी ठंडा मौसम भी था और नाइट में कवर किया था, तो इतना कुछ पता नहीं लग रहा था। लेकिन बम्पी तो काफ़ी फील हो रहा था तब भी, लेकिन इतना नोटिस नहीं किया था, क्योंकि 1200 किलोमीटर के रास्ते में ना अब ये छोटी मोटी चीज़ें कहीं ना कहीं आपसे फेड आउट हो जाती हैं, आप इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और भाई पूरा रोड ना टूटा फूटा है, जहाँ पे भी प्लेन रोड दिखने में प्लेन है, लेकिन भाई उस पर ना इस तरह से कुछ वो लहरें बनी हुई हैं बड़े बड़े ट्रकों की, क्योंकि इस पर ज़्यादातर कमर्शियल व्हीकल, हैवी वेट व्हीकल ज़्यादा चलते हैं इस पर। एकदम से बर्गर, फ्राइज़, कोल्ड ड्रिंक। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा, मैं सौरभ भाई थोड़ा पीछे रह गए थे, ट्रैफिक में फंस गए थे, तो मैं थोड़ा वेट कर रहा था। मैंने हेलमेट उतारा कि यार पानी वानी पी लेता हूँ जब तक सौरभ भाई आ रहे हैं, कैच कर लेंगे। सौरभ भाई ने बोला यहाँ क्यों, अंदर ही बैठ के पी लेते ना पानी, क्योंकि जस्ट पीछे बर्गर किंग था। तो इतने में भैया पानी वानी पिया और बर्गर किंग पे हमने बर्गर्स ऑर्डर कर दिए, फ्राइज़ और एक कोक, एक मील ले लिया। मतलब अब जल्दी से खा पी के बढ़ते हैं। हमारी जो अगली डेस्टिनेशन है बस यहाँ से 10-15 किलोमीटर है। खाना वाना हो गया मस्त, एक मील खाया, पेट भर गया फिर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी नहीं थी हमें, है ना। लेकिन फिर से खा लिया तो ठीक है, अब लंच नहीं करेंगे कहीं पर रुकेंगे नहीं, सीधा घर पहुँचेंगे। आ गया मज़ा, लेकिन यार ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी के तबीयत खुश हो गई। एक गिलास पानी
और फिर बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़ और फिर कोल्ड ड्रिंक। और बाहर अच्छी खासी धूप, चिलचिलाती गर्मी हो रखी है। जल्दी से पहनते हैं ग्लव्स, भागते हैं। 15 किलोमीटर है सिर्फ यहाँ से हमारी अगली डेस्टिनेशन निमराना फोर्ट, जहाँ मैं आज तक गया नहीं हूँ। हज़ारों बार निकला हूँगा, हज़ारों बार तो नहीं, मतलब बहुत बार निकला हूँ उसके सामने से, लेकिन भाई कभी अंदर नहीं गए, ऊपर नहीं गए। आज वहाँ जाएंगे, देखेंगे क्या है। शायद होटल या कुछ बना रखा है वो फोर्ट को कन्वर्ट करके, तो देखते हैं वहाँ पे क्या रहेगा। सौरभ भाई अपनी बाइक निकाल रहे, तब तक भाई खड़े होना मुश्किल है, तो 10, 20, 30 की स्पीड पे यार चल ले रहा हूँ आराम से, ताकि हवा थोड़ी सी अंदर घुस जाए। ओह गर्मी का बुरा हाल है भाई। एक राइडर के पर्सपेक्टिव से ये टाइम सबसे टफ रहता है। जो बीच के 4 महीने हैं ना, इस 4 महीने में भी जो ड्राई गर्मी रहती है ना 1-2 महीने की, और 1-2 महीने की जो गर्मी ह्यूमिडिटी वाली और बारिश वाली रहती है, सबसे ज़्यादा 4 महीने में भी ये 2 महीने सबसे ज़्यादा टफ रहते हैं। ये किसी मोहल्ले में से होके जाता है निमराना का रास्ता। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, एक बंदा नहीं दिख रहा है भाई, गर्मी इतनी है। समझ रहे हो, और हम बाइक पे घूम रहे हैं इतनी दूर। एक बंदे दिखे हैं, वो भी बिना कपड़ों के, गर्मी से बेहाल। हम भी बेहाल ही है गर्मी से। निमराना फोर्ट तो पहुंच गए, लेकिन यहाँ पे भाई साहब जो एंट्री है बता रहे हैं 2750 रुपये पर पर्सन एंट्री है, क्योंकि ये प्राइवेट पर्सनल प्रॉपर्टी है किसी की। और यहाँ पे रेस्टोरेंट में ही वो लंच कराने का अमाउंट है 2750, और भाई भूख बिल्कुल भी नहीं है। और 2750 तो वैसे भी नहीं दे पाते हम लोग। यहाँ पे कुछ वैसे भी महिंद्रा का इवेंट चल रहा है, आप देख रहे हैं सारी महिंद्रा की इलेक्ट्रिक EV6 E9 या कौन सी है BE6, वो सारी गाड़ियाँ हैं। जो पीछे खड़े हैं उनसे हमने पूछा, भाई साहब हमारे जैसे गरीब राइडर उनके लिए कोई चारा है? तो कह रहे सर अंदर जाएंगे तो देखो मैनेजमेंट वो एंट्री मांगेगी, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, मेन गेट तक जाके घूम आइए, देख आइए जितना आप देख पाएँ, उससे ज़्यादा तो वो फिर अंदर जाने नहीं देंगे। मैं अपने बिहाफ पे इतना आपको अलाउ कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, अच्छी खासी स्टीप चढ़ाई है भाई। अरे भाई वाह, बहुत खूबसूरत बना रखा है, बहुत खूबसूरत। अंदर जाने का कितना लगेगा? जी अंदर जाने का 2750 पर हेड पर हेड 750। उससे कम नहीं हो पाएगा कुछ? लंच होता है सर उसमें। अच्छा लंच ना करना हो तो? लंच कंपलसरी है, ठीक है। चलो वापस चले जाते हैं फिर तो, वापस चले जाते हैं फिर तो। ये कौन सी है? 9E, वहाँ पे खड़ी है, वहाँ पे खड़ी है, लाइनें लगी हुई हैं। कुछ तो मीडिया का वो है यहाँ पे महिंद्रा की तरफ से। निमराना फोर्ट में भाई 10,000 रुपये से शुरू होता है रूम, और 65,000 रुपये पर नाइट का रूम मिलता है। तो भाई अपने तो बस का नहीं था। ड्रोन शॉट ले लिए हैं, आप थोड़ा एंजॉय करो, तब तक हम हाईवे को एंजॉय करते हैं। अच्छा तो भाई बहुत देर से फ़ोन बजा रहा था 2778, बोला भाई मैं फॉलोवर हूँ आपका यूट्यूब पे। मैंने कहा हाँ, वो ये भी बोल रहे थे कैमरा ऑन करो। मैंने कहा ठीक है भाई लेता हूँ। अपाचे ये देखो भाई, दिल्ली में हो रही है ड्रिजलिंग। पिछले 15 दिन से कम बोल रहा हूँ, 15 दिन से दिल्ली में डेली बादल रहते हैं, धूप निकलती नहीं है और बारिश भी होती नहीं है। आप भैया पकड़ के लाए हैं राजस्थान से आज बारिश, तब यहाँ हो रही है। अगर आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा तो आप समझ गए होंगे। और अगर ये ब्लॉग आप लोगों को किसी भी वजह से पसंद आया हो, थोड़ा सा भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ यार चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर लेना लाइक, और जो पसंद आए कमेंट कर देना। और आप लोगों का एक सब्सक्रिप्शन यार बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है मेरे लिए।